तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी की पहले कुछ पुरानी दरें थी जिन दरों के हिसाब से सरकार टैक्स कलेक्शन कर रही थी। जीएसटी की टैक्स कलेक्शन जो कि एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। सो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे इन डेप्थ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नया टैक्स स्लैब सिस्टम क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे और कैसे ये आम आदमी को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि भाई ने बताया है कि जीएसटी रिवीजन चल रहा है और मंजूरी दे दी गई है उसको। तो अभी जो हमारा करंट जीएसटी रेट चल रहा है 12%, 18% एंड 28%। और जो हमारा प्रपोज्ड जीएसटी रेट आया है 5%, 18% एंड 40%। तो भाई बताएंगे हमारे कि 40%, 18% एंड 5% में क्या आएगा, और कुछ जो चीज़ें हैं जिनकी टैक्स रेट बिल्कुल जीरो कर दिया गया है वो भी आपको भाई बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि ये जो न्यू रेट्स हैं ये इफेक्टिव होंगे 22 सितंबर से, यानी इसके बाद से ये लागू होंगी ये दरें। और अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि जो मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं वो जो मास लेवल के गुड्स या सर्विस आइटम है उनमें हुए हैं, जिसपे या तो उसको टैक्स स्लैब जीरो में डाल दिया गया है या 5% में डाल दिया गया है। जैसे कि जो बहुत ही क्रूशल मेडिसिन है या टू डे यूज वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इनको मतलब जीरो के स्लैब में डाल दिया गया है। और जो दूसरी जो चीज़ है उसमें जो है सिन आइटम जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, ये लेकर, इन सबको 40% जीएसटी कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस जो जीएसटी का नए स्लैब्स बनाए गए हैं, जिसको हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी ने रैशनलाइजेशन का टर्म दिया है, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके बारे में हम अपने दोस्त से पूछेंगे। तो बताइए मित्र कि इसके क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाले हैं। तो सुमित भाई, पहले आपने जैसे कहा रैशनल किया गया, तो मेरे को बताएंगे कि अब ये पहले क्या इरेशनल था, लाइक 9 साल से जीएसटी लिया जा रहा है, 2016 से वो इरेशनल जीएसटी लिया जा रहा है, जनता को चूसा जा रहा है, मतलब क्या पैसे खींचे जा रहे हैं उनसे, यही रीजन है क्या हमारा जीएसटी रेट जीडीपी बढ़ने का? कुछ ऐसा बताएंगे आप मेरे को थोड़ा। मतलब देखा जाए तो सरकार दोनों तरफ से बैटिंग करना चाहती है। सरकार विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहती है, सरकार की भूमिका भी निभाना चाहती है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रेशर दिया है इसलिए कटौती की गई है ज्यादा? कहीं ना कहीं ये तो उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। जिस तरह से जैसे राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या और विपक्ष के दूसरे नेता हैं, सरकार को जीएसटी के ऊपर घेरे हुए हैं, तो उसका प्रभाव तो है ही कि आज जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उसको जीरो स्लैब के दायरे में रखा गया है और काफ़ी मतलब उसको बोल सकते हैं काफ़ी राहत दी गई है आम लोगों को। चलो फिर आम लोगों ने आप लोगों की बात करी है तो अब बता देते हैं कि क्या जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, जो भी क्या करंट चल रहा है। लाइक जैसे कि अभी जीवन बीमा, मेडिसिन्स, इन पे 0% जीएसटी कर दिया गया है, स्टडी मटेरियल वगैरह, ताकि जो निम्न तबके के लोग हैं उनको राहत मिले, वो अपना उपचार अच्छे से करा सके, अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सके। इसमें मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने स्टडी मटेरियल वगैरह पे 0% जीएसटी कर दिया, ताकि वो जो निम्न तबका है उसको अच्छे से पढ़ सके। आपको ही पता है हमारी जो 10% पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ऊपर कमा पाती है, बाकी जो 10% है 90% पॉपुलेशन को खींच रही है। जब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो हमारा जो निम्न तबका है 90% है वो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो हमारी जीडीपी को वैसे ही बूस्ट करेगा, वो बूम करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है। और फिर उसके बाद आते हैं हम खाने की चीज़ें पे, खाद्य पदार्थों में, लाइक छेना, पनीर, परांठे, इन उत्पादों पे जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर उसके बाद वाहनों की बात करी जाए तो जो उनके पार्ट्स हैं उन पे 18% जीएसटी करा गया है, और जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं उन पे 40% किया गया है। मेरे हिसाब से ये ठीक ही है एक तरह से, कि इतनी पॉपुलेशन नहीं है जो 350 से ऊपर बाइकों को यूज़ कर रही हो। तो कहीं ना कहीं जो ये 40% का स्लैब लगाया गया है 350 सीसी से अबव बाइक्स के लिए, तो एक मतलब सरकार का ये तर्क है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, और जो वो लग्जरी आइटम है साथ में, इसलिए भी सरकार ने इसको 40% के दायरे में रखा है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा करा गया है कि हाँ भाई 350 सीसी से ऊपर आपका 40% चार्ज कराया गया, एंड 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ऊपर 40% के लिए जीएसटी
प्रपोज किया गया है। वैसे तो आम जनता के बीच में जो आजकल मीम्स चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 40% टैक्स स्लैब। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो आपका 12% जीएसटी है उसको आई थिंक 18% में लेके गए हैं और 28% को 18 में लेके गए हैं, या हो सकता है 12% को 18 में लेके गए। वो तो प्रोडक्ट आपको पता ही पड़ जाएगा कि जब आएंगे सामने कि कौन सा किस स्लैब में था पहले और किस में आया है। फिलहाल के लिए अभी तो हमें काफ़ी राहत है देखने को मिल रही है। एक बार देख के बता दीजिए कि क्या क्या जीएसटी का रेट्स हैं और किस किस वो प्रोडक्ट पे इम्पोज या सर्विस पे इम्पोज हुआ है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी पे छूट मिलेगी आपको। इसमें 0% हो गया। फिर अपार्ट फ्रॉम खाद्य पदार्थ लाइक छेना, पनीर, परांठे जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, 0% जीएसटी आएगा। और जो व्हीकल पार्ट्स होते हैं जिन पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और 12 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे और 350 सीसी बाइक्स से ऊपर की बाइकों पे आपका 40% जीएसटी चार्ज होगा। उससे नीचे की बाइकों पे आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिक थिंग्स पे, जैसे टीवी सेट हो गया, उस पर जीएसटी घटाकर टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, इन पर जीएसटी घटाकर कर दिया गया है आपका 28 से 18%, जो कि काफ़ी राहत मिलेगी आप लोगों को। हमको भी सभी को राहत मिलेगी इस पर। फिर उसके बाद आते हैं पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, इन चीज़ों पे 40% जीएसटी लगाया गया। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया खुशी की बात है। इन पे इन्होंने हमें तो सरकार से कहना चाहिए इनके ऊपर 50% या 100% लगाओ, ताकि लोग इधर उधर ना थूकें, गंदगी ना मचाएं, हर बिल्डिंग को लाल किला ना बनाएं। इसलिए अर्थशास्त्र की भाषा में इनको सिन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सिन मतलब पाप वाले प्रोडक्ट। हाँ, तो वही ना, हमने जगह जगह देखा गया है कि हमारे जो उच्च स्तर के नागरिक हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, वो जगह जगह पे हम पेंट करना चाहते हैं हर बिल्डिंग को। हर बिल्डिंग वाले को पेंट करना चाहते हैं, लाल किला बनाना चाहते हैं। पता नहीं उनको लाल किला से इतना क्या ऑब्सेशन है कि हर चीज़ को लाल करना चाहते हैं वो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसको 40% जीएसटी के अंदर लाया गया है। मैं तो कहता हूँ उसको 200% के अंदर लाया जाए, ताकि ये कम हमारे जो पेंटर भाई हैं जो क्रिएटिविटी ला रहे हैं वो कम करें। तो इसके अंदर अभी वो कुछ पदार्थ प्रोडक्ट रह गए हैं जो कि हम डेली यूज़ में लाते हैं, जैसे कि बाथरूम सोप, शैम्पू, ये सब चीज़ें। तो इसको किसके दायरे में, किस टैक्स रेट के दायरे में रखा गया है? तो इसको तो सरकार ने 5% के रेट में रखा गया है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रही है तो अच्छी बात है। इस 5% रेट में मेरे हिसाब से तो काफ़ी राहत मिलेगी। तेल, साबुन, साइकिल जीएसटी वगैरह पर 5%, तेल, साबुन, साइकिल वगैरह पर 5% जीएसटी लिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी इस बार राहत दी गई है। तो इसमें थोड़ी मेहरबानी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की भी रही है, अच्छी बात है। पहले मैं काफ़ी दिनों से ही सोचा था कि सरकार काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रही है। अराउंड जनता 60 से 70% जीएसटी अपना दे देती है। पहले इनकम टैक्स देती है, देन उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स देती है, फिर व्हीकल पे देखा जाए तो पहले गाड़ी पे टैक्स देगी, आरटीओ देगी, फिर उसके बाद रोड टैक्स देगी। तो टैक्स की बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही थी। तो जनता अपने लिए क्या ही कर पा रही है। फिर मतलब लाइक अगर 60% जीएसटी ओवरऑल एवरेज देखा, 60% हम टैक्स दे रहे हैं एवरेज देखा जाए, तो 40% हम अपने 40% अपना घर चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना है, फ्यूचर भी देखना है। तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पिस रही थी जनता, तो थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी। हाँ, लेकिन एक इसका एक ये भी पहलू है कि अगर सरकार ने तो रेट जो कट कर दिए हैं टैक्स रेट जो सितंबर से। हाँ, लेकिन साथ में अगर ये जो सप्लायर है, फूड या सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो जो ये प्रॉफिट से आगे नहीं जाने देते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आई मीन जैसे अब मान लीजिए कि आप 10 कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, वो कभी 28% के स्लैब में आता था और आज 18% के स्लैब में आ रहा है या 5% के स्लैब में आ रहा है। तो जो सप्लायर है उसका, अगर उसका MRP बढ़ा देगा तो वो जो बेनिफिट्स सरकार जो देना चाह रही है जनता को, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस चीज़ का भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स रैशनलाइजेशन के साथ साथ जो ये MRP का है, जो उसमें रेट जो बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, वो ना बढ़ाए जाएँ, ताकि इस जो आम जो जनता है उसको इस टैक्स रिफॉर्म का बेनिफिट मिले। तो आज हमने जीएसटी पर चर्चा करी। तो दोस्तों, आज हमने जीएसटी पर चर्चा की, काफ़ी अच्छा लगा बात करके डिस्कस करके आप लोगों से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या नया ला सकते हैं हम आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद।